इस वीडियो में भी हम इकोनॉमिक या एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था इंडिया में वो कौन से साल में, ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1991, 1992 या 201, 205। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1991, ठीक है। इसी में एलपीजी रिफॉर्म हुए थे। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इससे पहले बैलेंस क्राइसिस हो गए थे, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद इंडिया ने इकोनॉमिक में रिफॉर्म लाया, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं एलपीजी रिफॉर्म कब हुए थे, 1991, उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म भी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन, ठीक है। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया था? जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तभी मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। कब आई थी? 2014। तो ये कब लॉन्च किया? 2014 में, ठीक है। आत्मनिर्भर मुद्रा बैंक, अभी रिसेंटली एक मुद्रा बैंक स्टार्ट किया है, वो किसके लिए, मतलब किसको हेल्प प्रोवाइड करवाएगा, किसको क्रेडिट प्रोवाइड करवाएगा? ऑप्शन ए किसानों को, स्मॉल इंटरप्राइज को, लार्ज को या एक्सपोर्टर को, ठीक है। ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है स्मॉल इंटरप्राइज को, ठीक है। जैसे छोटे छोटे बिजनेस खोलते हैं, किसी ने शॉप खोल दी या किसी ने कोई सेंटर खोल दिया, ठीक है, उसमें ये जो मुद्रा बैंक है वो क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जीएसटी को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। जीएसटी क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट होता है जो डायरेक्टली लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी इनकम पे जो टैक्स लग रहा है, मतलब उसी व्यक्ति पे, ठीक है, उसी मैन पे लगता है, उसी ने पे करना पड़ता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इनडायरेक्टली, जैसे आपने दुकान से कोई चीज़ कंज्यूम की, सपोज आपको वो 10 रुपये की मिली और दुकानदार ने क्या किया, उसमें से 2 रुपये का टैक्स दे दिया। दिया किसने? दुकानदार ने, लेकिन चीज़ किसने कंज्यूम की? आपने, ठीक है। तो जो टैक्स है वो इनडायरेक्टली पे किया है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आजकल बहुत से जो टैक्स हैं वो जीएसटी में कंज्यूम हो गए। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट? ये है इनडायरेक्ट टैक्स। कब इम्प्लीमेंट किया इसको? जुलाई 1, 2017 में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो गल्फ कंट्री है वहाँ पे क्राइसिस कब आया था, ठीक है। गल्फ कंट्री कौन सी है? स्पेशली जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गए, यहाँ से हमें नेचुरल गैस और ऑयल मिलता है। यहाँ पे कब क्राइसिस आया था ये पूछा हुआ है। ये आया था 1990 और 1991 में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। किसी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करनी हो तो कम से कम उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट पूछा है, ये कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ की होनी चाहिए। किसमें? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो जीएसटी की काउंसिल होती है, ठीक है, उसका चेयरमैन कौन होता है? अब जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, वहाँ पे एक काउंसिल होती है 5-6 मेंबर की। वो क्या करते हैं कि इस चीज़ पे कितना टैक्स लगाना है, तो वो डिसाइड करते हैं। उसका चेयरमैन कौन होते हैं? उसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर इंडिया का कब से लेके कब तक होता है? ऑप्शन ए अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक, जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक, अक्टूबर 1 से लेके दिसंबर 30 तक। ये होता है अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। और जो बैंकों का होता है, आरबीआई का होता है, उसका जून से लेके 31 जुलाई तक, ठीक है, पूरे साल का होता है ये। और फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो अप्रैल से लेके मार्च तक।
तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्यों लाते हैं वो? बजट क्या होता है? बजट में हम देखते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं, एक बुक बनाते हैं कि हमें कहाँ से कितना पैसा आएगा, रेवेन्यू कितना आएगा और हमने कहाँ कहाँ कितना खर्चा करना है। ठीक है, जैसे आप फैमिली में भी बनाते हैं, घरों में भी बनाते हो कि आपकी मंथली इतनी इनकम है, आपने कितना, आपको पैसा आएगा और आपने कितना खर्च करना है। ठीक है, एक पूरा प्लान बना देते हैं, उसको हम बजट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ये क्यों बनाती है, इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है? अब ऑप्शन 1 में दिया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। हाँ, डेवलपमेंट तो करेगा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, सही बात है। रीजनल डेवलपमेंट मीन्स कि रूरल एरिया से लेके अर्बन एरिया तक। ठीक है, गांव में भी देखना है कि किस चीज़ की कमी है, बिजली पानी किसकी कमी है। अर्बन में भी देखना है कि किस चीज़ की कमी है। रीजनल डेवलपमेंट भी करनी है। ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इस सभी का, ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव हैं बजट के। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बजट जो होता है पार्लियामेंट में कौन पेश करता है इसको? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर? सीतारमन जी। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में आता है? 112 आर्टिकल में आता है ये। अब पूछा हुआ है कि विच इज ए कंपोनेंट ऑफ ए बजट। बजट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए में दिया है बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कितना आया है वो भी है और कितना हमने खर्चा किया, ये दोनों ही इसके कंपोनेंट है। तो ऑप्शन सी जिसमें दोनों आएगा वो हमारा करेक्ट है। अब है कि बजट रिसिप्ट में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। अब यहाँ पे एक दिया रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे 1 साल के लिए। जैसे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं हम, टैक्स आता है वो रेवेन्यू में कलेक्ट हो जाता है। और जैसे कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, जैसे हमने बाहर सी कंट्री से लोन लिया है, तो लोन हम 1 दिन के लिए या 1 साल के लिए थोड़ा ना लेंगे, कोई 4-5 साल के लिए लेंगे, तो वो आएगा कैपिटल रिसिप्ट में। जो लॉन्ग टर्म के लिए है और जो एसेट जनरेट करते हैं उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और जो रेवेन्यू होता है जो शॉर्ट टर्म, जैसे टैक्स 1 साल में कलेक्ट होता है पूरा, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब है टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड। ठीक है, कहाँ कहाँ से टैक्स आता है? इनकम टैक्स जो सैलरी पे लगता है और ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जो सैलरी से टैक्स आता है उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कंपनियों से मिलता है। ठीक है, जो इंडस्ट्री से, जो कंपनी से हमें टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है, उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। और एक्साइज ड्यूटी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, जैसे हमने कोई चीज़ बाहर भेजी और बाहर से कोई चीज़ आई, इंपोर्ट हुई है, और जो बाहर गई है वो एक्सपोर्ट हुई है, उस पर जो ड्यूटी लग रही है, जो टैक्स लग रहा है, जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, उसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। तो ये सारा ही टैक्स रेवेन्यू में आता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है इसमें। अब बोल रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा आता है? इनकम टैक्स डायरेक्टली उसी इंसान में, मतलब उसी पर्सन पे लगता है जिसकी सैलरी होती है। ठीक है, कोई अदर पर्सन नहीं देता इसको। अब गिफ्ट टैक्स वो भी डायरेक्टली टैक्स है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स दोनों आते हैं। ठीक है, जैसे एक शॉपकीपर होता है, वो सामान बेचता है, तो टैक्स तो शॉपकीपर पे करेगा, जिसने कंज्यूम किया है वो नहीं पे वसूलेगा। किससे? वो कंज्यूमर से। लेकिन पे कौन करता है? वो खुद ऑनर पे करता है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्टली लेके देता है। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स भी आता है और एक्साइज ड्यूटी भी। ये सारे अब कलेक्ट होके 2017 में इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? जीएसटी में। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस, जिसमें गुड भी आते हैं, गुड होते हैं सामान, सर्विस भी आती है जिसमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि ऐसे खर्चे बताओ जो एसेट को क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, जो एसेट को क्रिएट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है जो लॉन्ग टर्म नहीं होते। जैसे सपोज आपने मशीन खरीदी है, तो वो क्या है? वो एक एसेट है, क्योंकि वो 4-5 साल क्या करेगा? रेवेन्यू जनरेट करेगा, पैसा जनरेट करेगा, एसेट जनरेट करेगा। तो वो आपके लिए क्या है? एसेट है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐसे खर्चे बताने हैं जो एसेट क्रिएट नहीं करती है, तो वो रेवेन्यू हो गया। ठीक है, जैसे आप सब्सिडी देते हो, उससे क्या होता है? वो वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, वो रेवेन्यू थोड़ा ना जनरेट करेगी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट।
जो 1 रुपी नोट होता है इंडिया का वो कौन इशू करता है? ठीक है, 1 रुपी नोट। बाकी सारा पैसा जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का मुंबई में, वो ही इशू करता है। लेकिन जो 1 रुपी का नोट होता है और साथ में जो कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं, वो सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इशू करती है। ठीक है, तो 1 रुपी का नोट जो है वो कौन इशू कर रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बाकी सारे कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। कैपिटल बजट में क्या क्या आता है? कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट आएंगी और कैपिटल खर्चा आएगा। ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हम देते हैं, जो एसेट क्रिएट करते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी। तो ये सारे ऐसे भी पूछ सकते हैं, सेल टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है? एक्साइज ड्यूटी क्या है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट? ठीक है, तो ये इंडिविजुअली भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये सारे ही इनडायरेक्ट टैक्स हैं और सारे ही किस में आ गए? अब जीएसटी में। ठीक है, अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि आप कोई ब्रिज बना रहे हो। ठीक है, ब्रिज बना रहे हो आप, तो वो खर्चा गवर्नमेंट कौन से कौन से अकाउंट में नोट करेगी? कैपिटल में या रेवेन्यू में? ठीक है, आप ब्रिज बना रहे हो तो ये क्या है? लॉन्ग टर्म का खर्चा है ना। तो लॉन्ग टर्म का खर्चा गवर्नमेंट किस में लाती है? कैपिटल में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा। अब बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा बजट है जो सूटेबल है डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए? ठीक है, कौन सा बजट है जो डेवलपमेंट इकोनॉमी, हाँ की यहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, उसके लिए अच्छा है? ऑप्शन ए डेफिसिट, ऑप्शन बी बैलेंस, ऑप्शन सी सरप्लस। डेफिसिट में क्या होगा? डेफिसिट में यह है कि गवर्नमेंट ने खर्चा किया है खर्चा ज़्यादा किया है, लेकिन उनके पास रिसिप्ट पैसा कम आया है। और बैलेंस में क्या होगा? जितना उन्होंने खर्चा किया है उतना ही उनके पास पैसा आया है। सरप्लस में क्या होगा? पैसा ज़्यादा आया है लेकिन खर्चा उन्होंने कम किया है। आप भी खुद दिमाग लगाओ। तो इसमें हमारा जो सूटेबल होगा डेवलपमेंट का कौन शो करेगा? डेफिसिट। खर्चा ज़्यादा किया है लेकिन पैसा कम। अब ये क्यों ये अच्छा है? क्योंकि हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है वो वेलफेयर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वेलफेयर। अगर हम अच्छे सब्सिडी, रोड, हॉस्पिटल अच्छा बनाएंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये हमारे देश की, हमारे इंडिया की इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाता है। तभी हम डेफिसिट बजट को अच्छा मान। जो बजट का ड्यूरेशन है वो कितने साल, कितना टाइम पीरियड का होता है? तो एनुअली, 1 साल का। ठीक है, अगर बोलें कि हमारे संविधान में बजट नाम का कंसेप्ट है तो बजट नहीं है, उसमें दिया हुआ है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अगर बजट देखा जाए तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होती है कि यहाँ पे कितना रिसिप्ट है, यहाँ पे कितना खर्चा किया हमने। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा हुआ है एनुअली। एनुअली मतलब कि 1 साल की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको नाम दे दिया है बजट। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? टैक्स भी आता है, पब्लिक डेट, डेट होता है उधार, कर्जा। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक का खर्चा, पब्लिक का उधार और टैक्स, सब कुछ आता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सा गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है? इंटरेस्ट पेमेंट, परचेस ऑफ हाउस, एक्सपेंस ऑन मशीनरी या फिर ऑल द अबव। तो ये है इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, 2 टाइप की पॉलिसी हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हम वही देखते हैं कि हाँ इतना खर्चा, इतना पैसा आना है, इतना हमने लगाना है। ठीक है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, जो किसके अंडर है? अभी सीतारमन के अंडर है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट, महंगाई को कैसे कम करना है, कैसे ज़्यादा करना है, इंटरेस्ट रेट कैसा रखना है, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। और दोनों ही इसको हम सिस्टर बोलते हैं, बहनें हैं ये। बजट में क्या क्या इंक्लूड है? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल, प्राइमरी, तो ये सारे ही इंक्लूड हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब इन्होंने बजट की स्टेटमेंट पूछी है। बजट एक डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ ए गवर्नमेंट है ना, तो ये सही बात है। एक डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक पॉलिसी का, ये भी सही बात है। और नॉन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ये भी सही बात है। तो सारे ऑप्शन इसके ठीक हो जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट टैक्स में? अब जो इनकम टैक्स है वो तो डायरेक्टली लगता है, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्टली लगता है,
गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्टली लगता है, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी होती है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगती है वो इनडायरेक्ट लगता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर है जो डायरेक्ट टैक्स में आता है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अब जैसे हमने लोन की रिकवरी की, फॉरेन को ग्रांट्स दिए, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप या फिर वेल्थ टैक्स। फॉरेन ग्रांट्स मीन्स कि फॉरेन को हमने गिफ्ट दी है, जो वन टाइम होता है। ठीक है, जो हम देते हैं लेकिन उससे रिटर्न में कुछ नहीं लेते, ये रेवेन्यू में आता है। और प्रॉफिट भी रेवेन्यू में, टैक्स भी रेवेन्यू में। जो रिकवरी ऑफ लोन होता है वो कैपिटल में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलते हैं? ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। ठीक है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। सरप्लस का मतलब होता है कि जो ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक्सेस में हो गया। जब हम फिस्कल डेफिसिट में से जो हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ है उसको माइनस करते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है। फिस्कल डेफिसिट होता है जिसमें हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होते हैं और रिसिप्ट कम हुई होती है। उसमें से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है। गवर्नमेंट के बजट का ड्यूरेशन कितने साल का होता है? ये 1 साल का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। पार्लियामेंट में बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। यहाँ बजट स्पीच इन लोकसभा। ठीक है, जो बजट पे स्पीच है वो लोकसभा में कौन देता है? तो वो भी फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है यहाँ पे भी। जो प्रोफेशनल टैक्स होता है वो कौन इम्पोज, मतलब कौन लगाता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या म्यूनसिपलिटी या ग्राम पंचायत? तो ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है।